जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। अखंड भारत वाले मुद्दे पर आरएसएस जो है वो खंडित है। अखंड आरएसएस नहीं है, इसमें आरएसएस में भी अलग अलग विचार हैं। डॉक्टर मोहन भागवत जी को ये पूरा ज्ञान इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देना है। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। मोहन भागवत साहब ने अखंड भारत की बात की है, लेकिन आज का जो भारत बना है स्वतंत्रता संग्राम से, उसमें आप कहाँ थे? इसमें कोई शक नहीं। मुल्क शुरू से ही जब से आज़ादी मिली है तब से पूरा भारत जो है पूरा खंड है और इकट्ठे है। तो अखंड भारत की डेट आ गई है, अखंड भारत की, समझ रहे हैं आप? वैसे आपने कभी सोचा कि 76 साल पहले भारत और पाकिस्तान का सफर एक साथ शुरू हुआ था? बल्कि पाकिस्तान तो भारत से एक दिन बड़ा होने का दावा करता है अपने आप को, लेकिन आज से अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की तुलना में 800% ज्यादा है, 10 गुना बढ़ी है। जबकि 1990 तक भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर थी। ऐसा ही हाल भारत के दूसरे पड़ोसी देशों का भी है, बिल्कुल वही हाल है। अफगानिस्तान, जिसकी सीमाएं आजादी से पहले भारत से लगा करती थी, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, तबाह। श्रीलंका, जो अखंड भारत का विचार है ना, उस परिप्रेक्ष्य में आपको समझा रहे हैं। श्रीलंका की भी हालत बहुत बुरी, आप जानते हैं। नेपाल भी चीन के कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। म्यांमार, जो 1824 से 1937 तक ब्रिटिश राज के तहत भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहां भी हालात अच्छे नहीं है। भारत के पड़ोसी देशों में सिर्फ एक बांग्लादेश है जिसकी अर्थव्यवस्था थोड़ा बेहतर कही जा सकती है। बांग्लादेश 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान का था और 1947 से पहले वो भी अखंड भारत हमारा हिस्सा था। ये वो तमाम देश हैं जो कभी या तो भारत का हिस्सा हुआ करते थे या फिर सांस्कृतिक रूप से भारत के इतने करीब थे कि इन्हें दुनिया ने हमेशा से भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा माना। भारतीय उपमहाद्वीप, भूटान और मालदीव भी इसी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है और भारतीय संस्कृति की जड़ें थाईलैंड, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देशों तक भी जाती हैं। मोहन भागवत ने एक विचार रखा अखंड भारत का, कि होने वाला है अखंड भारत। अब आप कल्पना कीजिए कि एक दिन ये सारे देश एक साथ आ जाए और यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर एक ऐसा संघ बना दे, या फिर इनमें से जो आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर देश हैं वो ये कह दे कि भाई भारत के संघीय ढांचे का हिस्सा वो बनना चाहते हैं, तो सोचिए क्या होगा। अखंड भारत तो ये होगा कि 180 करोड़ की आबादी वाला ये भूभाग दुनिया का सबसे ताकतवर संघ बन सकता है, जिसके केंद्र में भारत होगा। कि तब इन तमाम देशों के लोग एक देश से दूसरे देश में बिना किसी रोक टोक के जा पाएंगे। सभी देशों के बीच मुक्त व्यापार होगा। सनातन संस्कृति इन सभी देशों को एक सूत्र में पिरोएगी। एक देश विकास करेगा तो दूसरा भी उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ेगा। चीन जैसे देश 180 करोड़ लोगों से टकराने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यह अखंड भारत, इसी कल्पना को कुछ लोग भारतीय उपमहाद्वीप का आप कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर एक साथ आना कह सकते हैं, और कुछ लोग इसे ही अखंड भारत का नाम देते हैं, अखंड भारत। लेकिन अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया कि मौजूदा पीढ़ी के बूढ़ा होने से पहले ही अखंड भारत का सपना पूरा हो सकता है। मतलब 40 साल 50 साल में, मतलब सब अखंड भारत। मोहन भागवत के मुंह से यह शब्द सुनते विपक्ष की पार्टियां तिलमिला गई। किसी ने उसे चुनाव से जोड़ दिया, और आप सोचिए पवन खेड़ा ने तो यहां तक कह दिया कि देश में रहने वाले 15-16% मुसलमान बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अखंड भारत में तो 45% मुसलमान, कैसे बर्दाश्त करेगी बीजेपी? जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना।
वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। 15-16% मुसलमान इनसे बर्दाश्त नहीं होते। अखंड भारत में 45% होंगे, पूछिए इनसे क्या करेंगे। तो ये बिना सोचे समझे बोलने की इनकी बड़ी पुरानी आदत है। राम माधव कुछ और बोलते हैं अखंड भारत पे आजकल। तो अखंड भारत वाले मुद्दे पर आरएसएस जो है वो खंडित है। अखंड आरएसएस नहीं है, इसमें आरएसएस में भी अलग अलग विचार हैं। वैसे मोहन भागवत जो कह रहे हैं ना, उसको गहराई से समझने की जरूरत है। वो ऐसे नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे देश जो कभी भारत का हिस्सा रहे हैं या जिन्हें सनातन संस्कृति भारत से जोड़ कर रखती है, वो सारे देश मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। जो भारत के टुकड़े टुकड़े हुए, मतलब जो 47 में टूटा, 2047 में क्या जुड़ जाएगा। पाकिस्तान में इन दिनों जो कुछ हो रहा है ना, उससे तंग आकर तो वहां के कई लोग कहने लगे ना कि हमें भारत के साथ ही ठीक है भाई, हमें शामिल कर लो। कहते हैं ना लोग, बंटवारे ने हमें बर्बाद कर दिया, भारत बेहतर है, भारत में बढ़िया था। पीओके से भी भारत में शामिल होने की आवाजें अक्सर उठती रहती है, हमने कई बार आपको दिखाया है। पिछले साल जब श्रीलंका में आर्थिक तबाही हुई थी तो और हालात बिगड़ने लगे थे, तब भारत ने आर्थिक मदद देकर श्रीलंका को उबारा था। श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे देशों पर भी जब चीन की तरफ से खतरा मंडराता है तो भारत बड़े भाई की भूमिका में आ जाता है। यानी ये सब देश अगर एक छतरी के नीचे आ जाएं, जियोपॉलिटिकली ना सही, जियो कल्चरली यानी कि सांस्कृतिक रूप से अखंड भारत का सपना सच हो सकता है। ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है, मतलब ये अप्रत्याशित नहीं होगा। अखंड भारत की चर्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गठन के बाद से शुरू हुई थी। अब इसका कुछ इतिहास आप एक बार जान लीजिए। 27 सितंबर 1985 को विजयदशमी के दिन संगठन की नींव रखने वाले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, डॉक्टर हेडगेवार भी अखंड भारत की बात करते थे। इसके बाद से यह संघ के प्रमुख एजेंडे में आ गया अखंड भारत, अखंड भारत। इसमें बड़ी भूमिका वीर सावरकर की भी थी, जिन्होंने अपनी पुस्तक माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में अखंड भारत के विचार को पहली बार देश के सामने रखा था। पहली बार वीर सावरकर, इसलिए इस विचार का जनक वीर सावरकर को ही माना जाता है। 1949 में उस समय के कलकत्ता में आरएसएस के सरसंचालक सदाशिव गोवलकर ने कहा था कि पाकिस्तान एक अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित राष्ट्र है और इसे मिलाकर अखंड भारत का प्रयास करना चाहिए। अखंड भारत, देखिए अखंड भारत का अर्थ है अविभाजित भारत, अविभाजित, जिसका भौगोलिक विस्तार प्राचीन काल में बहुत विस्तृत था। और इसमें वर्तमान मतलब सोचिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड शामिल थे। सब अखंड भारत है, सब। लेकिन आरएसएस के मुताबिक भौगोलिक रूप से इसकी संरचना क्या है, इसकी परिकल्पना क्या है, वो देखिए अब आप। इसकी परिकल्पना है 7 नदियों, 5 झीलों, 7 पर्वत, 12 ज्योतिर्लिंग समेत 4 दिशाओं के आधार पर की जाती है। इसका वर्णन आरएसएस की पुस्तक पुण्य भूमि भारत में किया गया है। आज भले ही कांग्रेस आरएसएस के इस विचार का विरोध कर रही है। कांग्रेस कह रही कि कहाँ है, मतलब 45% मुसलमान में से मुसलमान क्या, मतलब वो भी भारतीय होंगे ना भाई, क्या हिंदू क्या मुसलमान, अखंड भारत की बात हो रही है। लेकिन जमाना ऐसा था कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपनी सबसे मशहूर पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में संपूर्ण भारत की एक निश्चित अवधारणा देने का प्रयास किया था ना, इसमें उन्होंने अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से को, जिसमें कांधार भी शामिल था, उसका इतिहास बताते हुए खुद कहा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि कैसे एक जमाने में कांधार और अफगानिस्तान का एक बड़ा इलाका भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का वो पन्ना इस वक्त मेरे हाथ में, मैं एक बार आपको पढ़कर बता देता हूं। ये है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब और ये रहा, ये पेज नंबर 107, ये वो अच्छा पन्ना भी आपके सामने, पेज नंबर 107 पे लिखा गया है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि इन दिस कंसेप्शन अ लार्ज पार्ट ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान देन कॉल्ड गंधारा, जो गंधारा था, जो अब प्रेजेंट का कंधार अफगानिस्तान, was considered an integral part of the country, was included, मतलब वो भी अखंड भारत का हिस्सा था। ये नेहरू ने अपनी किताब में लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू ने यह पुस्तक 1942 से 1945 के बीच लिखी थी। ये वो पुस्तक मेरे हाथ में है, यानी किताब पाकिस्तान नहीं बना था और बांग्लादेश भी नहीं था। लेकिन आजादी के बाद नेहरू के विचार बदल गए और उन्होंने अखंड भारत की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। मोहन भागवत अखंड भारत की बात कर रहे हैं, नेहरू क्या कहते थे अखंड भारत को लेकर?
1 मार्च 1950 को उन्होंने मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा। आज मैं वो चिट्ठी भी लेकर आया हूं। ये उन्होंने अखंड भारत की बात करी, ये मैंने बता दिया। अच्छा, वो चिट्ठी में लेकर आया हूं जिसमें उन्होंने अखंड भारत की बात को मूर्खतापूर्ण कहा था। ये वो लेटर है, इसमें उन्होंने लिखा कि द व्यू ऑफ, इसको अगर थोड़ा सा जूम कर दे जल्दी से, द व्यू ऑफ हिंदू महासभा एंड अदर कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन इज अपोज टू दिस। आई एम सर्टेन दैट हिंदू महासभा पॉलिसी इज फेटल फॉर इंडिया। जो पार्टीशन को रिवर्स करना चाह रहे हैं और अखंड भारत की बात कर रहे हैं, दिस इज फेटल फॉर इंडिया, वी शुड नॉट ट्राई टू डू दिस, दिस इज फुलिश इन द एक्सट्रीम। ये पंडित नेहरू ने जो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी उसमें लिखा अखंड भारत को लेकर नेहरू ने क्या कहा था। आगे उन्होंने जो लिखा कि therefore there must be no thought of putting an end of partition, पार्टीशन को कन्वर्ट नहीं, and having what is called अखंड भारत, मतलब अखंड भारत जैसी अब कोई विचार नहीं है। मोहन भागवत अखंड भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में क्या है वो हमने आपको बताया। देखिए, अखंड भारत की बात हो रही है,